प्रोग्राम में एक दफ़ा फिर खुशामदीद कहते हैं आपको। सेठी साहब ये बताइए कि इनफैक्ट वॉर ऑन टेरर के ऊपर भी आपकी बड़ी अगर देखा जाए तो कॉन्फ्लिक्ट रहा है अप्रोच के ऊपर, कि आप कहते थे पाकिस्तानी जो मीडिया है, इवन जो प्रेस के अंदर लिखा जाता था, जो प्रोग्राम्स के अंदर बोला जाता था, वो एक सेटल्ड ओपिनियन था और आप उसके खिलाफ। हाँ मुनीब, ये बड़ी दिलचस्प बात की अगेन आपने। दो मुझे रिसेंट हिस्ट्री में 2 दफ़ा मुझे ऐसे लगा जैसे कि मैं यहाँ खड़ा हूँ और बाकी सारा मीडिया कहीं और खड़ा। वो कब कैसे हुआ? एक तो ये था कि जब मुशर्रफ साहब के खिलाफ कार्रवाई ये रेजिस्टेंस शुरू हुई 2007 में, तो सारे मीडिया ने 90% मीडिया के जो हमारे दोस्त थे, एनालिस्ट्स, पंडित्स, इन्होंने लिखना शुरू कर दिया कि आज गया आज गया आज गया, एक धक्का और दो। ये 2007 में ये बात शुरू हो चुकी थी। अच्छा, मेरी पोजीशन ये थी कि ये सिचुएशन है, ये अभी नहीं जा रहा। ठीक। अच्छा, और मैं एक्सप्लेन करता था कि ये उसकी मजबूतियां हैं, ये है ये है, ये ऐसे नहीं जाएगा ये। अच्छा, उससे लोगों ने ये मेरे पे इल्ज़ाम लगाना शुरू कर दिया कि आप तो उसके हक में। मैं समझाता था कि मैं यार उसके हक में नहीं हूं। मैं सबसे पहले मैंने उसे लिखा था कि आपने ये जो जज साहब की छुट्टी कराई है, ये गलत किया। और मैं आज तक वो लिखता रह गया बाद में कि यार इनको रिस्टोर कर दो, गलती हो गई, यू बीन मिस इन्फॉर्म। उन्होंने मेरी बात नहीं मानी। चले, हर स्टेज पे 2007 में आई डिसएग्रीड विद मुशर्रफ, आई केप्ट राइटिंग अबाउट इट। बट मैं साथ ये भी, जब ये हमारे दोस्त लिखते थे कि ये अब गया, अगले हफ्ते छुट्टी हो रही है मुशर्रफ, तो मैं कहता था नहीं हो रही, और मैं रीजंस देता था। अच्छा, ये कहते थे तुम तो प्रो मुशर्रफ। अच्छा, दूसरी बात, बड़ी दिलचस्प बात बताऊंगा कि जब 2008 में मैं डेली टाइम्स अखबार है उसका एडिटर था, तो मेरे जो पब्लिशर थे वो सलमान तासीर साहब, जो आज गवर्नर पंजाब लगे, वो उन्होंने एक फैसला किया कि जी उन्होंने हुकूमत ज्वाइन करनी। तो हमने उनसे उन्हें कहा कि देखिए इसमें अखबार के ऊपर, इसके ऊपर असर पड़ेगा, लोग ये कहेंगे कि ये इंडिपेंडेंट अखबार नहीं है। उनकी पोजीशन ये थी कि नहीं, लोग तुम्हें जानते हैं, तुम इंडिपेंडेंट हो, तुमने आज तक मेरी बात तो सुनी नहीं। और वो सही कहते थे, और तो कोई ऐसी बात नहीं होगी। मगर फिर भी लोगों ने हमारे पे इल्ज़ाम लगाने शुरू कर दिए कि आपकी जो पोजीशन जो हम अखबार ले रहे थे कि आप तो हुकूमत के पिट्ठू हैं। और ऐसे ऐसे लोगों ने ये इल्ज़ाम लगाए, और मैं बड़ा परेशान था कि अरे भाई हमने क्या चीज़ लिखी जिससे ये आपको लगता है कि हम गवर्नमेंट के पिट्ठू हैं। और सवाल ही पैदा नहीं होता था। मगर फिर भी लोगों ने जनाब लिखना शुरू कर दिया कि आप तो गवर्नमेंट के बगल में बैठे हैं, और इसके तो नाम लेके। अच्छा, दिलचस्प बात यह है कि आज मैं डेली टाइम्स में नहीं हूँ, क्योंकि ये कॉन्फ्लिक्ट बढ़ती गई। फिर मैंने कहा जी खुदा हाफिज, उन्होंने कहा खुदा हाफिज, हम अलग हो गए, दोस्ती है। जिन लोगों ने इल्ज़ाम लगाए कि आप गवर्नमेंट के साथ हैं, वो आज उस अखबार में लिख रहे हैं जिनके गवर्नर साहब पब्लिशर हैं। अब वही साहब जिन्होंने हमारे ऊपर इल्ज़ाम लगाए कि आप तो गवर्नर के, पंजाब गवर्नर के अखबार के मदीर हैं, उनको आज कॉलम मिल गई जगह, और वो धंधनाते फिर रहे उसी अखबार में। तो मतलब ये है हमारे डबल स्टैंडर्ड्स, इस किस्म की बातें। फिर मैं आपको बताऊं, यहाँ ये भी सूरत हाल ऐसी भी है कि यहाँ ऐसे कॉलमनिस्ट हैं जिन्होंने नाम लेके और कहा जी वाजिबुल कत्ल है और ये है और वो है, इस किस्म की बातें की। शर्म इनको नहीं आती कि ये मीडिया में बैठे हुए, इनकी कल को अगर इनको मैं सू कर दूं तो कहाँ जाएंगे। मगर बात यह है कि ये सूइंग शूइंग जो है ना, ये इसकी ज़रूरत नहीं है। ये हमें खुद जिम्मेदारी हमारे में होनी चाहिए। और तीसरी बात मैं आपको बताऊं, ये वॉर ऑन टेरर के ऊपर मैं पहले दिन से ये कह रहा था कि ये अमेरिका की जंग तो होगी या नहीं होगी, ये हमारी भी जंग है। सारा पाकिस्तान का मीडिया कहता था नहीं, तालिबान जो है वो बड़े अच्छे लोग हैं और वो तो अमेरिका के साथ लड़ रहे हैं और मुसलमान है, और मुसलमान के ऊपर जंग ही नहीं कर सकता, और ये जो स्वात में जो सब कुछ हो रहा है ये तो वो इस्लाम चाहते हैं वहाँ। यही लोग जो आज कहते हैं तालिबान के खिलाफ हैं, ये सारे उनके हक में थे। और फिर वो वक्त आया जबकि तालिबान ने कहा हम मीडिया, इंडिपेंडेंट मीडिया को नहीं मानते, हम जुडिशरी को नहीं मानते, हम जमहूरियत को नहीं मानते, और आपके जर्नलिस्ट को मारना शुरू किया। तो फिर जाके इन्हें एहसास हुआ, कह रहे यार ये तो हमारी जंग है। तो बात ये, उस वक्त मैं अमेरिकन एजेंट था, आज मैं अमेरिकन एजेंट नहीं हूँ, ये सारे अमेरिकन एजेंट हैं। तो ये मतलब सोच समझ के बात करनी चाहिए, जज्बात के साथ बात नहीं करनी चाहिए। फाइनल बात मैं आपसे ये कहूँगा कि मईशत बड़ी इंपॉर्टेंट है। हमें इतनी तरक्की मीडिया ने यहाँ की क्यों की है? क्योंकि 6-7% इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही थी मुशर्रफ के दौरान, और मुशर्रफ के दौरान वो आज़ादियाँ हमें मिली जो हमें नवाज शरीफ साहब और बेनज़ीर भुट्टो साहबा नहीं दे सके थे। क्रॉस लाइसेंसिंग, टेलीविजन स्टेशन, ये पॉलिसी के तहत पे बेनज़ीर भुट्टो ने और नवाज शरीफ ने नहीं दी थी। ठीक, तो गिव द डेविल इज ड्यू। भाई आपने उनको निकाल दिया, बड़ी अच्छी बात है, निकाल दिया, काश के वो वापस कभी भी ना आए। मगर ये कहना कि वो बिल्कुल ही ये था, वो था, फलाना था, ये भी देखे ना, ये बिल्कुल वन साइडेड हो जाते हैं।
कोई चीज उसमें रंग इनको नजर नहीं आते, ग्रे जोन्स नजर नहीं आती, बैलेंस या ब्लैक एंड व्हाइट मैनिकियन व्यू ये लेनी शुरू कर देते हैं। तो मुझे तो इस किस्म के एतराज है अपने कॉलीग्स के साथ। अच्छा सेठी साहब, आप थोड़ा सा आगे चलते हैं कि आपको पता है 80th अमेंडमेंट पास हो गई, नाउ इट्स पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ऑल्दो सुप्रीम कोर्ट के अंदर चैलेंज भी किया गया है, तकरीबन 5 पिटिशंस भी हैं, लेकिन अभी उनके ऊपर फैसला आना बाकी है और ऑब्वियसली इट्स पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन नाउ। अब जो बात यहाँ कही जाती है जरदारी साहब के हवाले से कि जी 18वीं तरमीम पास हो गई, जरदारी साहब ने ऑस्टेंसिबली अपनी तमाम जो ताकत थी जो पहले प्रेसिडेंट के पास थी वो प्राइम मिनिस्टर के पास चली थी, लेकिन अभी भी जो बात की जाती है कि क्योंकि जी जरदारी साहब को चेयरपर्सन है पार्टी के, तो जो पावर है अभी तक वो कोर कमेटी के पास है पीपल्स पार्टी की, जो अभी भी जरदारी साहब ही हेड करते हैं, जो तमाम डिसीजन मेकिंग है वो अभी प्रेसिडेंसी में। ठीक, तो यही तो मैं पहले दिन कहता था कि ये जो तरमीमें हो रही हैं, इधर से पावर उधर जा रही है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पावर किसके पास? बेनजीर भुट्टो बाहर बैठी हुई थी तो पावर उसके पास था, नवाज शरीफ साहब जद्दे में बैठे रहे, पावर उनके पास थी, जरदारी साहब जहां भी बैठे रहेंगे पावर उनके साथ रहेगी, हेड ऑफ द पार्टी। और ये पार्टीज अब डिनेस्टिक पार्टीज होती जा रही है, या तो होती है जमहूरी पार्टीज होती है, वो इंट्रा पार्टी ना मुस्लिम लीग जमहूरी है ना पीपल्स पार्टी जमहूरी है, इंटरनली ये अब एक फैमिली पार्टीज बन चुकी हैं। और अनफॉर्चुनेटली हमारी आवाम जो है इसको तस्लीम करती है, मानती है और वोट देती है इनको। अच्छा एक जो अब वो नवाज शरीफ साहब को वोट मिलता है, उधर भुट्टो को वोट मिलता है। अच्छा, तो ये आप ये जो बात करते हैं जी पावर इधर से उधर चली गई, इधर से, ये फजूल बातें हैं बिल्कुल। पावर जरदारी साहब, कोर कमेटी हो या ना हो, पावर का जरदारी साहब के साथ होगी। और मैं साथ साथ ये कोर की बात आई, ये है CORE कोर, एक और भी कोर है, वो है CORP कोर कमांडर। जी जी कोर के कमांडर। जी जी कुछ लोग कोर कमांडर को भी CORE कमांडर लिखते हैं यहाँ। अच्छा, मगर उसकी बात छोड़े, कोर कमांडर्स भी जो है ना, हाँ वहां भी एक ही पावर सोर्स है, वो है आर्मी चीफ। ये जो कहते हैं ना जी कि कोर कमांडर्स जो है इज लाइक अ कैबिनेट, कोई ऐसी बात नहीं है। इट इज द आर्मी चीफ हु इज द बी ऑल एंड एंड ऑल। इट इज द प्रेसिडेंट, द पार्टी हेड हु इज द बी ऑल एंड एंड ऑल। वो मुस्लिम लीग वाले कहते हैं कि नवाज शरीफ साहब को तो पार्लियामेंट में भी बैठने की जरूरत नहीं है, वो तो राइवेंट में बैठ के काम चला सकते हैं, और सही कहते हैं। अच्छा सेठी साहब, एक और बात जो है कि जरदारी साहब का प्रेसिडेंट बनना, एक ये ओपिनियन मीडिया के अंदर लिया जाता है, प्रिंट मीडिया के अंदर, वो कहते हैं कि एक बहुत ही लीडिंग कॉलमिस्ट है, उन्होंने कहा है कि जरदारी साहब का प्रेसिडेंट बनना ये अगेंस्ट द नॉर्म्स ऑफ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, क्योंकि प्रेसिडेंट जो है एक पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में एपॉलिटिकल होता है। ये मैं एग्री करता हूँ। देखिए, प्रेसिडेंट को हमेशा एपॉलिटिकल ही रहना चाहिए। मैं पहले दिन से ये कहता रहा हूं कि जरदारी साहब को सोनिया गांधी की तरह बाहर बैठना चाहिए था और प्राइम मिनिस्टर नॉमिनेट करके चलाते। इख्तिदार की भूख होती है। एक ब्रेक लेते हैं सेठी साहब यहाँ पर, इसी पॉइंट से हम नाज़रीन आगे चलेंगे कि क्या ये इख्तिदार की भूख है, इख्तिदार की हवस है, या कोई और इनसिक्योरिटीज हैं जो कि मजबूर कर देती हैं एक पार्टी को, चेयरपर्सन को, कि वो मुल्क का प्रेसिडेंट भी बने। एक ब्रेक लेते हैं, हमारे साथ।